ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। एक ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे, एशिया का बिगेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे बंटवारा शुरू हुआ, जैसे भारत पाकिस्तान का हुआ, बांग्लादेश का हुआ। इसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी के 3 टुकड़े हो गए। एक राजमाता एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी ग्वालियर बन गई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रायपुर बन गई, एक नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी बन गई। पहले वेटनरी भी हमारे कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी में था। तो कुल मिलाकर के एक यूनिवर्सिटी के 4 टुकड़े हो गए। इसके बाद भी जो हमारे यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन है हर क्षेत्र में, पूरे इंडिया में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 30-35% के आसपास हर क्षेत्र में। सीड प्रोडक्शन में देखिए 70%। तो कुल मिला के जो टेक्नोलॉजी और जो रिसर्च, जो टीचिंग, एक्सटेंशन का काम हुआ है JNKU जबलपुर में, वो अद्वितीय। और उसका कारण ये है कि लिमिटेड फैसिलिटीज में भी हमारे साइंटिस्ट डिवोट होकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी इच्छा शक्ति है। पुराना कॉलेज है, लेकिन आज बेचारा गरीब होता जा रहा है। बहुत हमारे पास न्यू बिल्डिंग्स नहीं है, नए एसेट्स नहीं है, नई मशीनें नहीं है, स्टाफ बहुत कम है। लेकिन जितना कम स्टाफ है उतना ही अच्छा काम हो रहा है। न्यूसेंस वाले स्टाफ नहीं है या ना के बराबर है। नए बच्चे जो आ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारी जो लैब है सॉइल साइंस की, बड़ी पुरानी लैब है। और डॉक्टर शर्मा साहब अभी हमारे जब से आए हैं, इन्होंने इस लैब को बहुत बढ़िया डेवलप कर लिया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो पौधों के लिए जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ज़मीन में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं, वो 16 से 18, 21 हो गए हैं। 17 एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। और इनमें मेजर और माइक्रो 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे NPK, नाइट्रोजन, स्फूर, पोटाश। और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे जिंक है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, ये सारे। तो इनकी जो एनालिसिस होती है वो बहुत कठिन होती है, इसमें बहुत पैसा लगता है और उसके लिए बहुत हाई टेक मशीन चाहिए। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की एनालिसिस कर सकती हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। और इंडिया के बहुत कम सेंटरों में ये हमारे पास जो फैसिलिटीज है वो दूसरे सेंटरों में नहीं है। तो डॉक्टर शर्मा जी आपको सब ब्रीफ करेंगे कौन कौन से मेजर, कौन कौन से माइनर। और इसके बाद हमारी जो लैब अंदर है और सिस्टमेटिक ढंग से जाइएगा, वहाँ पर मशीन चालू कर जाएगी, तो वो आप लोग बढ़िया देखिएगा। और इसके बाद फिर डॉक्टर साहब उनको सेंट्रल लैब दिखा दीजिएगा। तो सेंट्रल लैब में क्या करते हैं कि जो हमारे PG के स्टूडेंट्स होते हैं, MSc AG या PhD के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एनालिसिस करनी पड़ती है। उनको रिसर्च वर्क के लिए हम लोग थीसिस देते हैं। तो उनको बायोकेमिकल एनालिसिस करना है, या उनको टेस्ट वेट लेना है, या क्लोरोफिल निकालना है, या उनके फिनॉल है, अमीनो एसिड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस, वो सारे के वेल इक्विप्ड मशीनें वहाँ पर हैं। आप लोग उसको घूमर करिएगा, देखिएगा। और इसके बाद एक नज़र हमारे फार्म तरफ दीजिएगा कि गेहूँ तो आपके सिंगरौली में भी बहुत अच्छा होता होगा, धान भी बहुत अच्छी होती होगी, लेकिन आपके यहाँ का जो दाना है वो 20 रुपये 22 रुपये किलो बिकता है। और हमारा गेहूं का बीज बिकता है 77 रुपये की, 77 रुपये किलो। आपकी धान 23-22 रुपये किलो बिकती होगी, हमारी धान बिकती है 110 रुपये किलो, 60 रुपये से। क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस सीड बनाते हैं, ब्रीडर सीड बनाते हैं, फाउंडेशन सीड है, हम सीड बनाते हैं, दाना नहीं उगाते हैं, हम सीड बनाते हैं। तो प्योरिटी मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस में, बायो फार्मिंग बेस में, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी है, ब्रीडर्स हैं, बहुत सारा काम है। ये बहुत बड़ा फील्ड है और कम से कम 20 ब्रांचेज है एग्रीकल्चर की। गांव में कहते हैं ना कि घास फूस की पढ़ाई कर रहे हो क्या, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि एग्रीकल्चर का एजुकेशन, एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई किया है, आप जाकर के नास में देखिए, दिल्ली में नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर है या IRI है, तो लगेगा कि हम विदेश में खड़े हैं, लगेगा नहीं कि हम दिल्ली में हैं। ऐसी बड़ी बड़ी वहाँ पर लैब और इतने बड़े फार्म और इतनी चीज़ें। नीचे पता चला कि आपकी आलू निकल रही है, ऊपर टमाटर फल रहा है। ऐसा भी टेक्नोलॉजी डेवलप किया है हम लोगों ने, BTGs इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जितना आप जाएंगे उतना आपको इंटरेस्ट होगा। तो डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जितने भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अब किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ ज़मीन जो सिंगरौली में होगी वो बेचारा साल भर में 50,000 रुपये ज़्यादा न पाता है। 3 से 3.5 लाख रुपए हम लोग रिसोर्स जनरेट करके और अपने ऑफिस में जमा करते हैं 1 एकड़, क्योंकि उसी पर
कम से कम 10 फसलें देते हैं। उसी में 1-2 गाय का सेंटर बना दिया है, उनका फॉडर देते हैं। वहीं पर आपका छोटा सा उसमें अमरूद पपीता लगा हुआ है। तो जो लो प्रोडक्शन जो हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, जिसमें एकीकृत फसल प्रबंधन कहते हैं, कम जमीन में अधिक से अधिक पैदावार, अधिक से अधिक इकोनॉमी जनरेट करना, रिसोर्स डेवलप करना, ये उसका उद्देश्य है। उसके हमारे वैज्ञानिक वहाँ पर हैं, मौर्य जी से मिलवा दीजिएगा। तो कुल मिला के आप लोग हतोत्साहित नहीं होंगे, इतनी दूर से आए हैं, आपका उत्साह बढ़ेगा। आप लोग देखिए, गंभीरता समझिए, और कोई मन में डाउट हो तो डॉक्टर साहब उनसे जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।